हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश चौधरी। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 24% 288 है तो संख्या कितनी होगी। 24% का मान 288 है। 288 बट्टे 24, 24% का मान 288 है तो 100% का मान कितना होगा। 24 से कटेगा 12 बार तो आंसर आ जाएगा 1200। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 34% हैं, उसी संख्या के 27% का अंतर 119 है, संख्या का 65% कितना होगा। 34% है, 27% का अंतर 119 बताया गया है और इन दोनों का रियल में अंतर है 7। 119 बटे 7 गुणा 100, तो इसकी संख्या का मान आ जाएगा, लेकिन हमें ज्ञात करना है 65% का मान। इसलिए 119 बटे 7 गुणा 65, 7 से कटेगा 119 17 बार और 17 को 65 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1105। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में से उस संख्या का 21% घटाने पर वह संख्या 29.4 कम हो जाती है तो संख्या बताओ। 21% का मान 29.4 बताया गया है, तो 29.4 बट्टे 21 और हमें वह संख्या पूछी गई है, इसका मतलब 100। पॉइंट हटाएंगे, बट्टा 10 लगेंगे और 21 से 294 में जाएगा 14 बार, 0 से 0 कटेगा तो आंसर आएगा 140। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 64% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 108 है तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। 64% तो उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे। 36%। 36% अनुत्तीर्ण होंगे, लेकिन इसमें बताया गया है कि 36% नहीं, 108 अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 36% का मान 108 होगा गुणा 100। टोटल विद्यार्थी पूछे गए हैं, हमें कुल विद्यार्थी पूछे गए, 36 का भाग जाएगा 3 बार, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 44 कम है तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। 70% लड़के और 30% लड़कियां, बॉय और गर्ल। ठीक है, इनका अंतर कितना है 40, लेकिन इसमें बताया गया है कि 40 नहीं है 44 है, तो 44 बट्टे 40 गुणा 100 गुणा 100, तो ये कटेंगे 4 से 10 बार, ये कटेंगे 11 बार, ये 0 से 0 कट गया और 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 110 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध दूध का 87.5% दूध बेच दिया, यदि अभी उसके पास 375 लीटर दूध शेष है तो बताओ प्रारंभ में उसके पास कितना दूध था। प्रारंभ में उसके पास कितना लीटर दूध था, ये पूछा गया है। उसने 87.5% दूध तो बेच दिया, तो बचा कितना 12.5%। 12.5% बचा। 12.5% नहीं बचा, उसने बोला है कि 375 बचा है उसके पास, तो 12.5% का मान 375 होगा। 375 बट्टा 12.5 गुणा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो गुणा 10, 125 का 375 में 3 बार कटेगा तो उत्तर आएगा 3000 लीटर। 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 लीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों की कुल संख्या का 54% मत प्राप्त कर 1920 मतों से चुनाव जीता, बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। 54% मत जीतने वाले को प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। 46%।
दोनों का अंतर कितना है 8, लेकिन 8% का मान इसमें 1920 बताया गया है। दोनों हार जीत का अंतर 1920 है, तो 1920 बट्टे 8, और हमें कुल मतदाता पूछे हैं तो गुणा 100। 8 से कटेगा 2 बार, बचेंगे 32, 32 में गया 4 बार, 0। 240 को 100 से गुणा करेंगे तो 24,000। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 132 अंक प्राप्त करता है और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। परीक्षा के पूर्णांक कितने होंगे? 36% अंक लाते ही वो विद्यार्थी पास हो जाता है। तो उसने 132 अंक प्राप्त करे और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 132 तो वो ले आया और 12 अंकों से वह फेल हो गया। लेकिन 12 अंकों से फेल हो गया तो मतलब 12 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए? 36%। इसका मान है 36, तो ये हो गया 144 बट्टे 36, और हमें टोटल मान पूछा है, टोटल पूर्णांक गुणा 100। 36 का भाग जाएगा 4 बार, तो उत्तर आएंगे 400। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या की 30% में से 30 घटाने पर 30 प्राप्त होता है। 30% में से 30 घटाने पर 30 प्राप्त होता है। 30 को इधर विस्थापित करेंगे तो 30% बराबर 60 आ जाएंगे। यहाँ पर 100 करने के लिए 60 बटे 30, हमें टोटल पूछिए, वह संख्या पूछिए, तो 100 गुणा 2, तो आंसर आ जाएंगे 200। उत्तर आया 200। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।